हेलो परमेश्वर के लोगों, शालोम, आप सबको जय मसीह की। और मैं आरती। जीवन में आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। और कुछ लोग होते हैं कि जीवन में रिजल्ट नहीं आता तो वो आगे बढ़ना भूल जाते हैं। कुछ लोग उदास हो जाते हैं, कुछ लोग आगे बढ़ना ही छोड़ देते हैं। प्रार्थना का उत्तर 10 साल 20 साल नहीं आता तो वहीं पर वो प्रार्थना का उत्तर ना आने की वजह से उस विषय के लिए प्रार्थना करना भी भूल जाते हैं। और परमेश्वर सोच रहा होता है कि मैं अब दूंगा, अब इनके प्रार्थना का उत्तर आने का समय आ चुका है, लेकिन वो भूल जाते हैं और छोड़ देते हैं। तो परमेश्वर भी उनको उत्तर देना छोड़ देता है। और हम देखेंगे कि नहमिया एक राजा के घर में रहने वाला, क्योंकि राजा का पियाऊ था और राजा की देखभाल करने वाला था, राजा के खान पान का वो ध्यान रखता था। नहमिया का ड्यूटी था कि राजा जो भी चीज़ें ले रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, उसको पहले खाने पीने से पहले राजा का नहमिया चेक करता था। नहमिया खाना का चेक करता था। नहमिया चेक करने के समय ये खाना का रिजल्ट अच्छा रहा तो ही राजा खाते थे। अगर राजा को बुखार लग गया या किसी प्रकार का शारीरिक कमजोरियां या कोई प्रॉब्लम आ गया या मर गए तो भारी दंड मिल सकता था। नहमिया को इतनी बड़ी पदवी में था, नहमिया बहुत ही राजघराने में था। अच्छा खाना, अच्छा पीना, अच्छा बिस्तर, अच्छा रहना, सब कुछ ऐशो आराम था। उसको कोई ज़रूरत नहीं थी कहीं और जाने की। लेकिन जब उसे पता चला कि यरूशलेम उजाड़ पड़ा है, उसकी फाटकें जली हुई है और उसके लोग दुर्दशा में पड़े हुए हैं, तो वो बहुत ही दुखित हुआ और बहुत ही उदास हुआ। आजकल हमारी उदासीनता का कारण क्या है? लोग गाली दे दिया, लोग हमें इज्जत नहीं करते, लोग हमें बेवजह झूठे आरोप में फंसा दे रहे हैं, लोग हमें आदर नहीं देते, लोग हमें बिना मतलब का गुस्सा करते रहते, चिढ़ते रहते। हमारे बच्चे हमारा सुनता नहीं है, हमारी पत्नी नहीं सुनती, हमारा पति नहीं सुनता, मेरा एक आदर नहीं करते। ये हमारी उदासीनता का कारण है। लेकिन नहमिया का कारण उदासीनता उसकी खुद की नहीं थी, वो दूसरों के विषय में सोच करके उदास था। हमारी आत्मिक जीवन यही है। यीशु मसीह भी दूसरों के विषय में सोचा। जब लाजर मरा तो यीशु रोया। जब यीशु मसीह देखते थे कि बहुत सारे लोग जंजीरों में जकड़े हुए हैं तो यीशु मसीह दुखित होता था। और हम आत्मिक लाइफ भी, हमारा आत्मिक जीवन भी है, हम अपने आप के लिए मरते हैं, दूसरों के लिए जीते हैं। तो जब हम दूसरों को देखते हैं दुखित और लाचार, बेबस, तो हम अंदर से दुखित होते हैं। आत्मिक जीवन यही है। नहमिया भी अपने लोगों के लिए दुखित हुआ। यरूशलेम उजाड़ पड़ा और जली हुई फाटक देखा तो वो दुखित हुआ। और 20 साल से नहमिया राजा के पियाऊ था, राजा का देखभाल करता था। एक दिन दो का 1 और 2 अब जब पढ़ते हैं तो उसमें इस प्रकार लिखा है, अर्थक्षत्र राजा के 20वें वर्ष के निसान नामक महीने में जब उसके सामने दाखमधु था, तब मैंने दाखमधु उठाकर राजा को दिया। इससे पहले मैं उसके सामने कभी उदास न हुआ था। तब राजा ने मुझसे पूछा, तू तो रोगी नहीं है, फिर तेरा मुंह क्यों उतरा है? यह तो मन ही की उदासी होगी। तब मैं अत्यंत डर गया। पता है क्यों अत्यंत डर गया? क्योंकि राजा के सामने उदास चेहरा लेकर जाना ये वर्जित था। पहले के जमाने में नियम था कि राजा के सामने जो भी लोग जाएंगे उनका चेहरे पे उदासी नहीं रह सकती है। और यहाँ पर तो अंदर दिल टूटा हुआ है, यरूशलेम को लेकर के, परमेश्वर के फाटकों को लेकर के, लोगों को लेकर के वो बहुत ही अंदर से टूटा हुआ है, भारी उदासीनता में है। इसकी वजह से उसके चेहरे में उदास दिख रहा है, उदासीनता दिख रहा है। और वो राजा देख रहा है कि ये मेरा पियाऊ जो है नहमिया 20 साल से मेरी सेवा कर रहा है, लेकिन इससे पहले जो मैं आज देख रहा हूँ उसके चेहरे पे उदासी, इससे 20 साल तक मैंने कभी नहीं देखा इसके चेहरे पे उदासी। और राजा पूछ रहा है कि तू तो रोगी तो नहीं है, चेहरे पे तो दिखाई नहीं दे रहा रोगीपन, फिर तू क्यों उदास है, तू क्यों उदास है? और तब ये नहमिया अपनी बातों को रखता है कि मैं क्यों उदास हूँ। और राजा के बोलने से पहले ही रानी बोलती है, फिर तुम कितने दिन तक वापस लौट कर आओगे? जब वो विनती स्वीकार करता है कि मुझे जाने दें, मैं यरूशलेम बनाना चाहता हूँ, वहाँ के उजाड़ पड़े हुए हैं, फाटके जले हुए हैं और यहूदी और इजरायली लोग बहुत ही दुर्दशा में पड़े हुए हैं, मैं चाहता हूँ परमेश्वर के भवन को बनाना, मुझे जाने दीजिए। तो वो स्वीकार करते हैं। और परमेश्वर, नहमिया परमेश्वर के सन्मुख में प्रार्थना करने वाला था, इसकी वजह से राजा का फेवर आया, रानी का फेवर आया। और रानी ने बोला, ठीक है, तुम कब तक आओगे और वहाँ के बनाने के लिए तुमको किन किन चीज़ों की आवश्यकता है? और उसको जाने के लिए भी राजा ने और रानी ने उसको नियुक्त किया, सेनापति दिया उसको, सेनापति दिया उसको, ज़रूरत की चीज़ दिया, लकड़ियाँ दिया और उसको जाने के लिए हर सुविधा दिया उसको। फेवर पाया, वो अकेला नहीं गया, उसने लोगों की विनती मांगी और उसको सेनापति दे दिया। राजा ने सेनापतियों का झुंड दिया उसको। उसकी ज़रूरत की चीज़ है जो यरूशलेम बनाने की लकड़ियों की ज़रूरत थी वो भी पाया वो।
जो जो पदार्थ की जरूरत थी वो पाई, वो फेवर को देखा। कारण क्या था? नहमिया एक प्रार्थनामय जीवन था। नहमिया का जीवन क्या था? प्रार्थनामय जीवन था। यरूशलेम की दुर्दशा को सुनकर क्या किया? वो उपवास प्रार्थना में गया। नहमिया 1:4 में जब आप पढ़ते हैं। दूसरा, वो एक साहसी था। विरोध के बावजूद भी परमेश्वर हमारे काम को सफल करेगा, उसने कहा। तीसरा, दृढ़ निश्चयता था उसके पास। जब वो यरूशलेम निर्माण के कार्य के दौरान अपना ध्यान को वो भटकने नहीं दिया था। चौथा, परमेश्वर का भय था उसके अंदर और उसने जनता पर बोझ नहीं डाला और परमेश्वर का भय के कारण उसने क्या किया? ईमानदारी से अपने लोगों के साथ शासन करना सिखाया। उनके ऊपर शासन नहीं किया था, ईमानदारी के साथ काम को किया। वो आध्यात्मिक सुधारक था, एक आध्यात्मिक सुधारक था। और उसने क्या किया? परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर के वचन को पालन करना सिखाया, यहोवा का भय मानना सिखाया और पश्चाताप करना सिखाया। जब आप इस प्रकार से वो नहमिया का स्वभाव था। और आप देखेंगे कि नहमिया दूसरों के लिए चिंता किया। वो नहमिया उपवास प्रार्थना में गया अपने लोगों के लिए। आपको भी जरूरत है, आपके घर के लोग अगर बदल नहीं रहे, उनके निमित्त आप आत्मा में दुखित हुए, प्रभु के सन्मुख में जाएं, उनके निमित्त दुआ करें। दुआ करें। जब कोई आपके घर के लोग नहीं सुनते आपकी, तो जाकर अपना प्रवचन मत दें, प्रार्थना में जाएं, उनके निमित्त निवेदन को रखें परमेश्वर के सन्मुख में। एक दिन आप देखेंगे कि परमेश्वर ऐसे ही लोगों को आपके सन्मुख में झुकाएगा। नहमिया बनाने का सुधारक था, उजड़ी हुई चीज़ों को बनाने वाला था। इतना आसान नहीं था। वहाँ पे भी गए तो आप देख रहे हैं कि बहुत सारे दुश्मन लोग भी आगे, जब आप देखेंगे 2:10 में, तो वहाँ पे भी उसके विरोधी आए। संबलत, तोबिया नमक कर्मचारी और मोनी जो थे, वो उन लोग बहुत बुरा लगा ये बात सुना कि नहमिया इतने सालों से 100 साल से ऊपर से ही उजाड़ पड़ा है, ये अब बनाने आया है। ये बात सुन करके उसको जलन हुआ, नफरत हुआ, विरोध किया। पर विरोध के बावजूद भी यरूशलेम को 52 दिन के अंदर वो बनाने पाया और बनाकर फिर से वो राजा के घर में वापस आया। ठीक है, आप बनाने वाला बने, बनाने वाला बने। अपने घर को आप बनाने वाला, अपने घर का आप सुधारक बने। अपनी पीढ़ी दर पीढ़ियों के श्राप कर्ज बंधनों को तोड़ने वाला बने। जो चीजें आज तक नहीं हुई है आपके खानदान में, वो चीज को पूरा करने वाला आप बने। प्रभु आपको बनाना चाह रहा है, आपके द्वारा नई नई निर्माण के कार्य को पूरा करना चाह रहा है। लेकिन उससे पहले कह रहा, आत्मिक तैयारी करो, प्रार्थना में जाओ, उपवास प्रार्थना में जाओ, वचन का अध्ययन करो, मेरे स्वभाव में जियो, मेरे संग मेरी उपस्थिति में बैठो, तो मैं तुम्हें बाड़ों का सुधारक बनाऊंगा, तुम्हारे खानदान का सुधारक बनाऊंगा। मैं तुम्हें तुम्हारे खानदान में यूसुफ बना दूंगा। मैं तुम्हें तुम्हारे खानदान का आशीष अब्राहम के जैसा बना दूंगा। अब्राहम अमीरी की आशीष थी, यूसुफ के पास वो अभिषेक था, ऊंचाइयों के ऊंचा उठने का, प्रधानमंत्री का पदवी को पाने का, ऊंची पदवी को लेने का एक अभिषेक था। अब्राहम का अभिषेक था अमीरीपन का अभिषेक। आपका अभिषेक कैसा है आप जानिए। प्रभु यीशु मसीह कह रहा, उत्तम मसीह बने, उत्तम विश्वास योग्य बने। आप अपने विषय में सोच सोच के दुखित ना हो, दुनिया के बारे में सोचे, लोगों के बारे में सोचे। बहुत सारे लोग दुखित और लाचार हैं, बहुत सारी बोझें सताई जाती हैं, बहुत सारे अनाथ हैं, बहुत सारे बुजुर्ग हैं, आंधी गूंगी बहरी लंगड़ी लड़कियां हैं जो उनके अपने ही घर के लोग कुकर्म करते हैं। उनके विषय में सोचें और प्रार्थना के सन्मुख में जाएं और प्रभु से निवेदन रखें। प्रभु आपको भी बाड़क का सुधारक बनाएगा, देश का सुधारक बनाएगा, आपको भी अपने खानदान में ऊंचा करने वाला है। लेकिन परमेश्वर कह रहा है, उससे पहले तुम मेरे स्वभाव में जियो। जैसे नहमिया प्रार्थनामय जीवन था, इसका जीवन बहुत ही प्रार्थनामय था, प्रार्थना का एक योद्धा था, इसका प्रेयरफुल लाइफ था इसका। इसलिए परमेश्वर ने इसके ही अंदर बाड़े का सुधारक, यरूशलेम को सुधार करने के लिए बोझ दिया। बहुत सारे लोग होंगे इसके ज़माने में, पर नहमिया को ही क्यों सुना? परमेश्वर की ओर से इसकी बुलाहट हुई 100 साल के बाद कि ये बाड़े का सुधारक बनेगा। तो ऐसी हो गई थी क्या 100 साल तक ऐसा कोई लोग ही नहीं मिला परमेश्वर को जो बना सके, जो बोझ रखे। ये दूसरों के लिए बोझ रखने वाला था, दूसरों के विषय में चिंता करने वाला था, दूसरों के विषय में दुखित होकर के रोने वाला था, प्रभु के सन्मुख में दुहाई लगाने वाला था। इसलिए परमेश्वर ने इसको चुना। अगर आप यहोवा से दुहाई लगा रहे हैं लोगों के लिए, जो लोग आपको सता रहे उनके लिए, तो परमेश्वर आपसे कह रहा है कि मैं उन्हीं के सामने तुमको उठाऊंगा, उन्हीं के सामने मैं तुम्हारे लिए मेज बिछाऊंगा, उन्हीं के सामने ऊंची पदवी दिलाऊंगा और वो तुम्हारा पियाऊ बन जाएंगे,
वो तुम्हारा सेवक बनेंगे। तो ऐसे नहीं होता, प्रभु के स्वभाव में चलना पड़ता है, प्रभु के अधीन में रहना पड़ता है, प्रभु के अधीन में रहें। मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु इन सब वचन से आपसे परमेश्वर बात कर रहे हैं। बहुत बहुत आशीष मिले आप सबको, बड़ी धैर्यपूर्वक इस वचन को सुने हैं, इसके कारण प्रभु आपको आशीष देगा। मे गॉड ब्लेस यू ऑल, मे गॉड ब्लेस यू ऑल। आप ऊंचाइयों के जाए, फले फूले पृथ्वी भर जाए और दुनिया के शोर में आप जाएं, प्रभु के कामों को करें, प्रभु का राज्य को फैलाएं, प्रभु आपको बहुतायत से इस्तेमाल करे। मैं आपको आशीष देती हूँ यीशु के नाम में। गॉड ब्लेस यू ऑल।